Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. I am a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे हम बेसिकली सर्दी जुकाम के नाम से भी पहचानते हैं। बारिश के सीजन में अक्सर जब हम बारिश में भीगने के बाद जब सर्दी जुकाम हो जाती है तो उसी सर्दी को हम बायोलॉजिकली या तो मेडिकल फील्ड में उसे कहते हैं कॉमन कोल्ड और इसके पांच नाम हैं। ये देखिए, कॉमन कोल्ड इज आल्सो नोन एज नेसोफेरेंजाइटिस, इट इज आल्सो नोन एज एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजाइटिस, its fourth name is acute paresy and its fifth name is a cold. Yes, cold मतलब है सर्दी। तो बेसिकली क्या होता है ये? So let's start in detail. हम देखते हैं बेसिकली सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब किससे होता है, ठीक है, मतलब कौन कौन से वायरस हैं जिससे बेसिकली हमें कॉमन कोल्ड होता है। तो हम जानते हैं बेसिकली कॉमन कोल्ड इज अ अपर रेस्पिरेटरी डिसीज। कॉमन कोल्ड इज अ अपर रेस्पिरेटरी डिसीज मतलब क्या होता है? कॉमन कोल्ड का बेसिकली हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। अभी अपर और लोअर में क्या डिफरेंस है? जनरली नोज, नेसल चेंबर and you can say the trachea. Up to this one it is considered as a upper respiratory system. Then bronchi, bronchiole, alveoli, lungs and internal compartment it is considered as a lower respiratory parts. So basically common cold upper respiratory part में ही होता है और स्पेशली नोज और नॉस्ट्रिल के अंदर इसका इफेक्ट ज्यादातर ही होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेसिकली कॉमन कोल्ड क्या है। Common cold is a disease of upper respiratory system, especially nose and nostril, and it is caused by some viruses, a group of viruses, and these viruses are generally these are generally rhinovirus, and second one is coronavirus. Second one is coronavirus. अब मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। जैसे देखिए अभी कोरोना इन्फेक्शन स्प्रेड चल रहा है, तो जैसे कोरोना की शुरुआत हुई थी तो सभी लोग 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से फोटो निकाल के भेज रहे थे कि कोरोना वायरस से बेसिकली कॉमन कोल्ड होता है और ये वाली जो बीमारी है कोविड-19 वो वैसी है। तो वैसी नहीं है, कोरोना वायरस ये जो है ये एक जीनस है और इसकी काफ़ी सारी स्पीसीज होती है और सभी स्पीसीज में जेनेटिक्स, उनका जो डीएनए होता है, उनका आरएनए होता है, उनके लेवल में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और अगर दो ऑर्गेनिज्म का जीन्स जेनेटिक्स उनका बदल गया तो उनकी स्पीसीज बदल जाती है और स्पीसीज बदल जाती है तो उनसे डिसीजेस अलग होते हैं। तो ये वाले जो कोरोना वायरस है और वो वाले कोरोना वायरस है कोविड-19 वाले, ये दोनों अलग हैं, ठीक है, ये दोनों अलग हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन कोल्ड। सो कॉमन कोल्ड is a disease of upper respiratory system and it is caused due to the group of virus. In this group mainly these two viruses are very famous. One is a rhinovirus and second one is a coronavirus. तो इन दोनों से जनरली होता है। अब हम ये बेसिकली ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में। So we have to discuss about sign and symptoms. So what are the basically sign and symptoms of common cold? So in a common cold we are having some common sign and symptoms. First one is cough. Cough is a common in every type of a common cold. Then you can say nose blockage, watering from nose, problems in breathing. Breathing I mean to say especially inspiration. Inspiration मतलब एयर को अंदर लेने में प्रॉब्लम होती है। Then you can say headache. Headache is basically the common sign and symptoms of common cold. Sore throat. Yes, this is also the problem. Loss of
appetite. So these are some common signs and symptoms we generally have in common cold. First one is cough. Cough will be there. Then nose blockage. Nose basically undergo due to the field of some watery material inside the nose, so it becomes fully blocked. Then watering from the nose, and problem in breathing. Breathing, I mean to say problem during especially inspiration and expiration. बेसिकली सांस अंदर लेने में और सांस बाहर छोड़ने में, इनमें काफी सारी दिक्कत होती है. मतलब हम ऑक्सीजन अंदर ना ही ले सकते हैं प्रॉपर्ली, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्रॉपर्ली छोड़ सकते हैं. हेडेक, सिर दर्द होना, सोर थ्रोट मतलब आवाज काफी बदल जाती है हमारी. एंड देन लॉस ऑफ एपेटाइट. वन मोर थिंग, when infection remain for longer period of time, then nose becomes slightly reddish in color. So these are some common signs and symptoms found in the common cold. अब मैं आपको प्रिवेंशन की तरफ लेके जाता हूँ, बिकॉज कॉमन कोल्ड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है. अब मैं आपको बोलता हूँ कि जनरली टेक्स्ट बुक में भी दिया होता है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट, परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द कॉमन कोल्ड. देन बेसिकली डॉक्टर गिव्स व्हाट. अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कॉमन कोल्ड की ट्रीटमेंट तो देते हैं ना, तो कॉमन कोल्ड की वो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो हमें ट्रीटमेंट देते हैं जनरल एंटीवायरल की. मतलब डॉक्टर जब भी हमें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं ना, तो वो जनरल एंटीवायरस होता है, मतलब कोई भी वायरस के ऊपर अटैक कर सके ऐसे मेडिसिन हमें देते हैं. तो जनरली इन वायरसेस के ऊपर भी उनका इफेक्ट होता है, तो वैसे ही हमारी सर्दी नॉर्मल हो जाती है. बट प्रिवेंशन इज मोर बेटर देन द क्योर. ठीक है, तो क्योर मतलब वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारा प्रिवेंशन परफेक्ट है, क्योंकि कॉमन कोल्ड में वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. Do you know why in every season, why in every basically rainy season we suffer from common cold? Why not you can say influenza or you can say neither polio or smallpox? क्यों smallpox, polio और इन्फ्लुएंजा ऐसी बीमारियां हमें बार बार क्यों नहीं लगती? कॉमन कोल्ड क्यों बार बार हो जाता है रेनी सीजन में? द सिंपल रीजन इसका यही है कि कॉमन कोल्ड के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है. इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन है और हमने वो ले चुके हैं, इसके लिए हमें वो बीमारियां नहीं होती. इसके अगेंस्ट वैक्सीन है, इसके लिए हमें ये जल्दी हो जाती है. देयर आर सम प्रिवेंशंस. फर्स्ट, the person who is already suffering from you can say common cold, you have to be away from that, means stay away from that person. First, person who is already suffering from common cold, he or she must use a clean and you can say well coated handkerchief whenever they are coughing or whenever they are sneezing. तो जिन लोगों को कॉमन कोल्ड ऑलरेडी हो चुकी है उन्होंने एक साफ सुथरा एक रुमाल रखना चाहिए जब भी वो कफिंग और स्नीजिंग करते हैं, तो ताकि उनका जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है, वो इस हैंकी तक रहे, वो दूसरे लोगों तक, समाज तक, लोगों तक ये ना फैले. तो ये भी एक सबसे बेहतरीन एक प्रिवेंशन है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हेन समवन इज स्नीजिंग एंड कफिंग इन द एटमॉस्फेयर, basically into that atmosphere, suppose someone from your family suffering from you can say common cold, and if he or she is sneezing and coughing in atmosphere in your house, then you have to clean the house. How you will be able to clean the house? So fumigation is also option. You can allow that person to take a you can say steam of a water, normal water. Nowadays steam of some chemicals are also available, like small children are suffering from some common cold, so they are having cough in the lungs, they can do like this way. Yes, so steaming is also the option. और आजकल देखो कोरोना में भी यही बोल रहे हैं कि steaming is best option to kill such kind of a common viruses. So ये बेसिकली कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है. कॉमन कोल्ड की एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आती है, डॉक्टर जनरली हमें एंटीवायरल देते हैं, ना ही उसकी कोई वैक्सीनेशन है. तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था कॉमन कोल्ड, काफी शॉर्ट पॉइंट था. ये वायरल इन्फेक्शन है कॉमन कोल्ड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको हमारा ये टॉपिक जितना मैंने आपको इस कम समय में पढ़ाया, अगर वो आपको पूरा का पूरा समझ गया है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और सब्सक्राइब अगर कर देते हो आप नीचे, तो पास वाली घंटी को आप दबा दीजिए. उसमें 3 घंटियों में ऊपर वाली घंटी जो आती है ऑल वाली, वो अगर आप दबा देते हो तो हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। आज जो मैं आप लोगों के सामने डिसीज लेके आया उसका नाम है डेंगू। हम स्टेट बोर्ड में तो हमारे स्टेट बोर्ड में डिस्क्रिप्शन काफ़ी कम दिया हुआ है, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे जबकि आपको एमसीक्यू सोल्व करने में काफ़ी आसानी हो। तो क्या होता है डेंगू, चलो देखते हैं। डेंगू इज अ वन टाइप ऑफ अ फीवर। डेंगू इज अ वन टाइप ऑफ अ फीवर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डेंगू फीवर। अभी अगर हम देखें तो 2-3 साल पहले, मतलब 2 साल पहले ही समझ लो, डेंगू काफी फैल रहा था हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड डेंगू के काफी केसेस आए हुए थे। तो डेंगू एक बेसिकली एक प्रकार का फीवर होता है जो डेंगू नाम के वायरस से होता है। डेंगू वायरस 5 सीरोटाइप। अब ये क्या होता है ये समझ लीजिए। Dengue is a fever which is caused due to the dengue virus, and up till now 5 different serotype, means 5 different varieties of dengue virus has been found today, up to today. Means I'll tell you, just like hepatitis has a 5 virus: hepatitis A virus, B virus, C virus, D virus, E virus. Same way dengue also have a 5 different serotype, 5 different types. So dengue is a वायरस विच हैज अ 5 डिफरेंट कैटेगरी, और अभी तक उनके रिसर्च के बारे में, उनके वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में चल रहा है। डेंगू वायरस इज अ आरएनए वायरस, मतलब जैसे वायरस में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, कभी भी डीएनए आरएनए दोनों साथ में नहीं होते। सो डेंगू इज अ आरएनए वायरस। नाउ आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द डेंगू वायरस। डेंगू फीवर is a fever which affects several parts of our body and it creates a several sign and symptom. पहले मैं आपको कुछ sign and symptom बता दूं। Common sign and symptom found in the dengue is a fever, headache, vomiting, muscle pain, you can say joint pain। ये तो कॉमन साइन एंड सिम्टम में आता ही है, ठीक है। देन समटाइम स्किन रैशेस, लो blood pressure and low platelet। जैसे आपने सुना होगा कि बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा ज्यादातर लोगों में आपने यही सुना होगा कि अगर किसी का ब्लड प्लेटलेट्स काउंट काफी कम हो गया है, तो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट अगर कम हो गया तो ये बेसिकली किसके कारण होता है? डेंगू में। मतलब ये बेसिकली ऐसे रूमर्स चल रहे थे, लेकिन ये रूमर नहीं है, ये सच्ची बातें भी हैं। लेकिन प्लेटलेट हमेशा इसके कारण ही कम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा फीवर है और ब्लड प्लेटलेट कम है तो बेसिकली उसे डेंगू होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये साइन एंड सिम्टम कुछ डेंगू के होते हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। डायग्नोसिस टेस्ट। सो बेसिकली कैसे डायग्नोसिस करते हैं डेंगू को? सो दे आर फाइंडिंग एंटीबॉडी against dengue virus in serum। कैसे डेंगू टेस्ट करते हैं? बेसिकली डेंगू टेस्ट में पेशेंट के ब्लड में से सीरम निकालते हैं और सीरम में एंटीबॉडी चेक करते हैं। किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी डेंगू वायरस के अगेंस्ट चेक करते हैं। अगर पेशेंट के अंदर डेंगू वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है तो ऑब्वियसली उसके अंदर डेंगू वायरस होगा। डेंगू वायरस होगा तभी तो एंटीबॉडी बनी है। तो ये कॉमन लॉजिक होता है। सो डायग्नोसिस ऑफ डेंगू इज वेरी इजी। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगू वायरस, एंड इफ डेंगू वायरस अगेंस्ट एंटीबॉडी इज फाउंड इन द पेशेंट ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम, देन ऑब्वियसली पर्सन और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। डेंगू एक आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को चेक करके भी डेंगू का पता लगाया जा सकता है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट ये एकदम इजी है डेंगू वायरस की।
अगर हम देखें तो डेंगू वायरस का स्प्रेड, इन्फेक्शन स्प्रेड कितने दिन होता है? जनरली डेंगू वायरस इन्फेक्शन स्प्रेड स्टार्ट फ्रॉम 3 to 14 days, between 3 to 14 days. And what is the recovery date? Recovery date is 2 to 7 days. मतलब जब इन्फेक्शन पूरा हो जाता है उसके बाद 2 to 7 days में इसकी रिकवरी हो जाती है डेंगू की। जनरली डेंगू में वैक्सीन भी अवेलेबल है। मतलब 2016 में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कंट्री ने, रशिया ने, इंडोनेशिया ने, ब्राज़ील ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बेसिकली वैक्सीन, मतलब डेंगू के अगेंस्ट वैक्सीन को परमिशन दी हुई थी। तो डेंगू वायरस की वैक्सीन तब से बेसिकली अवेलेबल है। अब आप ये देखिए कि डेंगू वायरस, मतलब डेंगू इन्फेक्शन जो है, डेंगू फीवर, ये डेंगू वायरस से होता है, लेकिन इसका वेक्टर कौन है, ट्रांसमिट कौन करता है? We know that malaria is caused due to the Plasmodium vivax, falciparum, oval, malaria, etc., etc. Means parasites are 4 types, but who is the vector? Female Anopheles mosquito. So, in case of a dengue, vector is female Aedes aegypti मॉस्किटो। सो डेंगू भी एक मॉस्किटो बॉर्न फीवर है। डेंगू भी मॉस्किटो से ही स्प्रेड होता है। मतलब डेंगू होता वायरस है, लेकिन इस वायरस को एक ह्यूमन बीइंग में से दूसरे ह्यूमन बीइंग तक कौन ट्रांसमिट करता है? मॉस्किटो। अब आप इस मॉस्किटो को, मतलब कोई भी मॉस्किटो को आप जनरल ह्यूमन बीइंग पहचान नहीं सकेंगे। अगर आपको कोई मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो आप ये नहीं समझ सकोगे कि ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है या तो फिर ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है। बट कोई भी मॉस्किटो, बेसिकली अगर आप मॉस्किटो को बाइटिंग से प्रिवेंट करते हो तो आपको डेंगू, मलेरिया जैसे प्रॉब्लम्स से आप प्रिवेंट कर लेते हो। जो बेसिकली प्रिवेंशन हम मलेरिया में लेते हैं वो सभी के सभी प्रिवेंशन हमें डेंगू में लेने हैं। कैसे? वी हैव टू अवॉइड मस्किटो एंट्री इन आवर हाउस। If mosquito is entered, then kill the mosquito. By number of articles are available. Yes, good night जलाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, good night, Mortein, rackets. Number of things are there. Some ointment creams are also available, which basically prevent the biting of a mosquito. Number of things are there. ठीक है? तो बेसिकली अगर हम मॉस्किटो को हमारे घर में एंट्री से या तो हमारी स्किन के ऊपर बाइटिंग से प्रिवेंट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हम डेंगू से और मलेरिया जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जैसे मलेरिया का स्प्रेड है वैसे ही डेंगू का स्प्रेड है। सिर्फ फर्क ये है कि मलेरिया इज caused due to the parasite transmitted by female Anopheles mosquito. In case of dengue, it is caused due to the virus but transmitted by female Aedes aegypti mosquito. तो ये बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी। हमारे स्टेट बोर्ड में काफी कम दिया हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है डेंगू के बारे में, लेकिन मुझे लगा कि डेंगू इतनी फेमस हो गई थी ये डिसीज, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना होनी चाहिए। लाइक डेंगू इज अ फीवर विच इज कॉज्ड ड्यू टू डेंगू वायरस, और इसके 5 अलग अलग टाइप होते हैं वायरस के। ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और डेंगू इज स्प्रेड वाया विच वेक्टर? इट इज स्प्रेड वाया फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। इंसेक्ट का नाम, मतलब मॉस्किटो का नाम है एडिस मॉस्किटो। एडिस एक जीनस है, लेकिन उसकी स्पीसीज जो है वो एडिस एजिप्टी। तो एडिस एजिप्टी से बेसिकली ये डेंगू स्प्रेड होता है। So thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe कर दीजिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही नई वीडियो आपके सामने आती रहे। Thank you so much. Have a good day. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी, इसमें स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिसीज है वो है निमोनिया, और चलिए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि निमोनिया क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। निमोनिया इट इज inflammatory condition or disease occur in lungs and alveoli. So क्या होता है निमोनिया? निमोनिया एक ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है या तो इन्फ्लामेटरी डिसीज है
जिसका जनरली इफेक्ट हमारे लंग्स में और अल्वियोलाई के ऊपर होता है, ठीक है। ये कैसी इंफ्लेमेटरी कंडीशन है जिसका इफेक्ट हमारे लंग्स में और बेसिकली अल्वियोलाई के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली निमोनिया किसके थ्रू होता है। इट इज कॉज्ड बाय whom? सो कॉजेस क्या है इसके? सो इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू virus, and it can be also caused due to the some fungi. So famous bacteria जिससे बेसिकली निमोनिया होता है वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia. It can cause due to some virus like a influenza virus. It can cause due to adenovirus. It can cause due to the paravirus. Even though sometimes it is also caused due to the fungal infection. It can also cause due to the chemical burns, as well as it can cause due to the injury in lungs. हाँ, अब आप ये देख लीजिए, निमोनिया कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द बैक्टीरिया। अ फेमस बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस निमोनिया इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सबसे ज्यादा अगर आप निमोनिया के 100 पेशेंट देखोगे तो उसमें आपको 80% जनरली निमोनिया के पेशेंट जो मिलेंगे वो होंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले। बट इट कैन ऑल्सो कॉज ड्यू टू द वायरस सच एज इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस एंड पैरावायरस। समटाइम, very rare, it can also cause due to some fungal, and sometime it can also cause due to some chemical burns. It can also cause due to the injury in the lungs. So निमोनिया के जो बेसिकली रीजंस है वो काफी सारे ज्यादा होते हैं, रीजंस काफी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। तो इसके लिए ज्यादातर बुक्स में इसे बैक्टीरियल डिसीज मेन फोकस किया होता है। और जब भी हम बेसिकली वीडियोस में देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल डिसीज में टाइफाइड और निमोनिया दोनों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि निमोनिया सबसे ज्यादा बैक्टीरिया से होते हैं। तो चलिए हम बेसिकली कुछ अलग अलग चीजें देखते हैं निमोनिया के बारे में। लाइक व्हाट आर साइन एंड सिम्टम्स। तो मैं सब चीजें लिखूंगा नहीं, आपको कुछ चीजें ऐसे ओरली बताऊंगा। सो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इन द निमोनिया इज, in a pneumonia you will feel fever, in a pneumonia you will feel loss of appetite, you will feel vomiting, joint pain, muscle pain। फिर से सुन लीजिए, in a pneumonia you will feel loss of appetite मतलब भूख कम लगेगी आपको, in a pneumonia you will feel vomiting, joint pain, muscle pain, headache, and very important shortness of breath। आपको बेसिकली श्वास लेने में, रेस्पिरेशन करने में काफी सारी दिक्कत जाएगी, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू लंग्स एंड अल्वेलाई। और एक इंडिकेशन होता है, मतलब साइन होता है निमोनिया का, दैट योर कफ विल टर्न इनटू येलो टू ग्रीनिश इन कलर, योर कफ विल टर्न इनटू येलो टू ग्रीनिश इन कलर। कभी कभी निमोनिया में रेडनेस भी आ जाती है कफ में, अगर ब्लड अगर कफ के साथ आ जाता है तो उससे रेडनेस बेसिकली कलर भी आ जाता है। So maximum your cough or phlegm will turn into yellow to green in color. So what are the sign and symptom? Color of cough turn into yellow to green, loss of appetite, vomiting, joint pain, muscle pain, headache, etc. etc. ये कुछ sign and symptom है। अब हम ये देखते हैं कि how you will can prevent it. Prevention, transmission, वैक्सीनेशन। यस, पहले हम ये चीजें देख लेते हैं। पहले ट्रांसमिशन देखते हैं तो प्रिवेंशन इजी समझ में आ जाएगा। ट्रांसमिशन इन द सेंस निमोनिया कैसे फैलता है। निमोनिया जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग निमोनिया एंड इफ आई स्नीज front of someone without, you can say, closing my nose and mouth, yes,
वाया यूजिंग आइदर हैंकी और नथिंग एल्स। अगर मैंने कोई मास्क नहीं पहना या तो मैं कोई रुमाल से अपने मुंह और नाक को नहीं बंद करता हूँ और मैं ओपनली स्नीज करता हूँ या तो कफिंग करता हूँ, तो मेरे मुंह में से निकलने वाले या तो नाक में से निकलने वाले कुछ ड्रॉपलेट जो होते हैं लिक्विड पार्टिकल, वो लिक्विड पार्टिकल एयर में जाएंगे और अगर कोई और आसपास का बंदा इंस्पायरेट करेगा तो उसके अंदर अगर वो चले जाते हैं तो मेरे बॉडी के बैक्टीरिया और वायरस उसके अंदर जा सकते हैं। सो इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यस, इवन दो कुछ निमोनिया के केसेस में से ऐसे भी पता चला इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया शेयरिंग क्लॉथ एंड सम यूटेंसिल्स आल्सो, बट इट इज वेरी लेस। Sharing cloth and utensil from pneumonia patient to the healthy person can transmit, but it is very probability is very less. तो अब हमें पता चल गया है कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे ट्रांसमिट हो सकता है। सो अगर उससे हम बच जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन। मीन्स द पर्सन हु इज हैविंग निमोनिया व्हेन वांटेड टू स्नीज और व्हेन वांट टू कफ, दे मस्ट टेक अ hanky front of them. Second, they must wear the mask so that they can prevent you can say transmission of some bacteria and virus and fungi to the other person in this society. Yes, we should avoid the sharing of a clothes, we should avoid the sharing of a utensil. These are the method by which you can prevent it. वैक्सीनेशन निमोनिया में काफी इफेक्टिव है। अगर आप पहले से वैक्सीनेटेड कर लेते हो तो निमोनिया के चांसेस काफी सारे रिड्यूस हो जाते हैं। अब हम आते हैं बेसिकली ट्रीटमेंट के ऊपर। So you can do the treatment, you can do the treatment of pneumonia by taking a 3 different antibiotic. Yes, one is benzil penicillin chloramphenicol. You can take a benzil you can say benzil penicillin, you can take a chloramphenicol, you can take ampicillin. So these are 3 antibiotic which can most probably work against Streptococcus pneumoniae bacteria as well as some viruses which are causing pneumonia. So this is about the pneumonia in a short but very effective and very important content. जो important content MCQ लेवल में पूछे जा सकते हैं वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि निमोनिया कैसे होता है, किससे होता है और बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स उसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम हमने डिटेल में देखे, हमने बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और सम अदर इंजरी भी बेसिकली देखी। हमने प्रिवेंशन देखा, स्प्रेड देखा और उसका प्रिवेंशन कैसा है वो देखा, ट्रांसमिशन देखा, हमने वैक्सीनेशन उसके बारे में देखे और फाइनली हमने ये 3 एंटीबायोटिक के बारे में देखा जो निमोनिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी तरह से कारगर होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक निमोनिया। काफ़ी कम टाइम में मैंने आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट समझा दिया हो। अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो और तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। शेयर आप दूसरों के लिए करते हैं लेकिन अपने खुद के लिए आपको बेल आइकन दबाना है। तो सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन दी है उसमें जब आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर वाले जो ऑल बटन आता है वहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।